मैं डॉक्टर राजेश कुमार। आज हम बात करेंगे नास्टॉक। बेसिकली नास्टॉक जो है साइनोफाइसी का मेंबर है और देखा जाए जो एल्गी हम स्टडी करते हैं तो एल्गी में एक स्पेशल ग्रुप है। इसके सभी मेंबर्स जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक ग्रुप में आते हैं। बाकी जितने भी एल्गी हैं मोस्टली एल्गी जो हैं वो यूकैरियोटिक ग्रुप में आते हैं। तो आज हम इसी पे स्टडी करेंगे और इसमें नास्टॉक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है और उससे जो जुड़े हुए कुछ एग्जाम्स में आए हुए एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हम दे रहे हैं और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही लाभप्रद और हेल्पफुल होगा। तो जो साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी है, अगर हम इसका इवोल्यूशनरी चार्ट देखें तो किस तरीके से हुआ, जिसे हम देख चुके हैं कि जो इवोल्यूशन हुआ अर्थ पर लाइफ का, प्लांट का जो ओरिजिन हो रहा था वो आर्क्यू बैक्टीरिया से बैक्टीरिया बना। बैक्टीरिया से दो प्रकार के बैक्टीरिया बने, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया एंड हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया में भी दो कंडीशंस थी। कुछ ग्रुप ऐसा था जो फोटोसिंथेसिस में कैपेबल था और एक कीमोसिंथेसिस कैपेबल था। दोनों ग्रुप जो थे दोनों प्रोसेस से अपना फूड बनाते थे। तो फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत जो हमारा पहला ग्रुप आया था वो आया था ब्लू ग्रीन एल्गा, नास्टॉक एनाबीना, और इसे बाद में ही साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी कहा गया। कीमोसिंथेटिक के अंतर्गत बेस्टीमेटिफेरम और क्लेप्टोजन्स दूसरे ऑर्गन्स आए। तो आज हम स्टडी करेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोफाइसी की। तो ब्लू ग्रीन एल्गी बेसिकली क्या है ब्लू ग्रीन एल्गी का? तो ये क्या है, प्रिमिटिव ग्रुप है या बैक्टीरिया जैसा इसका संरचना थी, जो इसका करेक्टराइजेशन था, जो उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर था वो बैक्टीरिया के करेक्टर से रिजेंबल शो कर रहा था। इसके लिए इसको कहा गया साइनोबैक्टीरिया। अब इसमें कौन कौन से ऐसे करेक्टर थे जो बैक्टीरिया से मैच करते हैं, कौन कौन से ऐसे करेक्टर्स हैं जो एल्गी से मैच करते हैं, इस पे हम बात डिस्कस करेंगे। प्रिमिटिव बैक्टीरिया लाइक लैक डिफाइंड न्यूक्लियस एंड प्लास्टिड। पहला करेक्टर था कि सेल्स के अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता था, ना ही प्लास्टिड से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाता था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता था। ऑफन प्रोड्यूस ए जेली लाइक सीड कवर सेल्स डिफिकल्ट टू कंज्यूम। तो इनकी जो सेल्स मिलती हैं उसके चारों तरफ म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस होता है, जिसे कंज्यूम करना कठिन होता है। अलग टॉक्सिक सब्सटेंस से बनी होती है ये, और उसी म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस में सीथ के अंदर, जेल लाइक सीथ के अंदर ही मेन हमारी जो बॉडी है ऑर्गन्स की, वो अंदर सुरक्षित रहती है। ये यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस फॉर्म में पाए जाते हैं। ये जो देखा जाए तो ये करेक्टर हमारा एल्गल करेक्टर है, इंक्लूडिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन, और इनके अंदर नाइट्रोजन फिक्स करने की कैपेबिलिटी पाई गई थी। में डोमिनेंट इन पॉल्यूटेड वाटर, और ये मोस्टली जो मिलते हैं ये पॉल्यूटेड वाटर में मिलते हैं। जैसे हम जानते हैं पॉल्यूटेड वाटर में बैक्टीरिया, वायरसेस, हानिकारक ऑर्गन मिलते हैं, तो उसी ग्रुप में आते हैं। वहां पर इनकी जो प्रेजेंस होती है पॉल्यूटेड वाटर में अधिक होती है। एसोसिएटेड विद फाउल स्मेल्स, टॉक्सिक डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट गिव कलर द रेड सी। तो इनके कुछ अपने एसोसिएशन से कुछ चीजें होती हैं, फाउल स्मेल डेवलप होती है और डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट में टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, और ये सागर को लाल कलर, जिसे कहते हैं लाल सागर, लाल क्यों है, तो वो लाल कलर जो है ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से ही डेवलप होता है। तो कुछ हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी के मेंबर्स हैं, माइकोसिस्टस है, ओसिटिलेरिया है, एनाबिना है, एकेस्ट्रोड्रम है, नॉस्टॉक है, ये सभी ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। कोरकोकस, ग्लूकैप्सा, नॉस्टॉक, स्पाइरुलिना, ये हमारे दूसरे अदर मेंबर्स हैं ब्लू ग्रीन एल्गी के। तो आज बेसिकली फोकस करेंगे नास्टॉक पे। तो नास्टॉक को अगर देखा जाए तो डोमिनस का बैक्टीरिया है, फाइलम इसका साइनोबैक्टीरिया है, ऑर्डर नास्टोकेल्स है, नास्टोकेसी फैमिली, और नास्टॉक इसका जीनस है। तो नास्टॉक है क्या बेसिकली? नास्टॉक इज अ फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गा फॉर्म्स ऑफ बोथ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक हैबिटाट्स
It does not occur in the single filaments, grow in the large colonies. They are found in ponds, detached and damp soils. A few species lie intercellular activities of plants like duckweed. Nostoc colony thus forms a mucilaginous lamps or thus which occurs floating or to attach. Nostoc is capable to nitrogen fixation. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इसके अलावा हम बात करते हैं नॉस्टक बेसिकली क्या है, एक साइनो बैक्टीरिया का है, एक फिलामेंटस साइनो बैक्टीरिया, इसे ब्लू एल्गी भी कहते हैं, और ये टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक दोनों हैबिटाट्स के दोनों फॉर्म में पाया जाता है। ये सिंगल फिलामेंट नहीं होता है बल्कि एक ग्रुप होता है कई सेल्स का, और बड़ी डेवलप कॉलोनी करता है, लार्ज कॉलोनी डेवलप करता है। ये मुख्यतः पॉन्ड्स में मिलता है, डैम्प सॉइल में मिलेगा। इसकी कुछ स्पीसीज जो है वो प्लांट के इंटरसेलुलर कंडीशन में भी पाई जाती हैं। और नास्टॉक कॉलोनी जो है उसके जो म्यूसिलेजिनस लम्प्स का निर्माण करती है, जो फ्री फ्लोटिंग करता रहता है, और ये नास्टॉक का जो थैलस होता है फिक्स करने के लिए कैपेबल होता है। तो बात कर चुके हैं कि नास्टॉक टेरेस्ट्रियल सब एरियल साइनोबैक्टीरिया विच आल्सो कॉल्ड ब्लू एल्गी। सब एरियल कंडीशन में मिलता है, इसलिए ब्लू एल्गी भी कहते हैं इसको। और कहाँ मिलेगा, एल्काइन सॉइल में मिलेगा, मॉस्ट रॉक्स में मिलेगा, वाटर पॉन्ड्स में मिलेगा, स्टेप्स में मिलेगा। नास्टॉक कॉल जेल लाइक मास in which many filaments are embedded. The simple plant body consists of many thread-like structure called filament. The individual filament is called trichomes, which is unbranched and appear bed-like structure. Basically अगर देखा जाए कि जो नास्टॉक का फिलामेंट होता है, थैलस का पार्ट होता है, सेल्स का ग्रुप होता है, तो जो इंडिविजुअल फिलामेंट होता है उसे ट्राइकोम्स। अब अगर हम बात करें सिंगल स्ट्रक्चर ब्लू एल्गी फिलामेंटस फॉर्म, नास्टॉक कंसिस्ट ऑफ मैनी सिलेंडर लॉन्ग शॉर्ट इंटरवोवन फिलामेंट which look like a chain of beds. Each filament is unbranched and consists of row of rounded or oval cells. There is often a gelatinous sheath covering each filament is known as mucilaginous sheath. Each cell is differentiated into two regions called chromoplasm. The outer region blue in white pigmented. The inner colorless region is called centroplasm. तो बेसिकली देखा जाए जो नास्टॉक सेल्स है, उसकी सेल्स के अंदर डिवीजन जो होता है, जो आउटर पार्ट इसका होता है जिसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है, कलरफुल रीजन होता है, उस रीजन को कहते हैं क्रोमोप्लाज्म। और इनर वाला पार्ट होता है जो कलरलेस होता है, उस भाग कहते हैं हम सेंट्रो। मॉर्फोलॉजी ऑफ नास्टॉक, तो थैलाई जो थैलस है वो कैसे कॉलोनी लाइक स्ट्रक्चर में होता है, बॉल लाइक सेल्स होती है इसकी, और जिलेटिनस शीथ की जो सेल्स होती है उनके चारों तरफ एक चिपचिपा पदार्थ, गोंद जैसा पदार्थ जो होता है जेल लाइक, उसके चारों तरफ कवर रहती है, उसके अंदर सेल्स धसी रहती है। बाल्स आर ग्रीनिश टू ब्लूइश ग्रीन कलर, तो उनकी जो सेल्स होती हैं, जो बॉल्स होती हैं, ब्लूइश ग्रीन कलर का दिखाई देती है, दिखाई देता है। Each colony contains thousands of straight to straight filaments और ट्राइकोम। प्रत्येक कॉलोनी में कई संख्या में, बड़ी मात्रा में, हजारों की संख्या में ट्राइकोम्स पाए जाते हैं। Each trichome is surrounded by the individual sheath is called filament. और जो इंडिविजुअल शीथ होती है फिलामेंट, उसी फिलामेंट को ट्राइकोम कहते हैं, ट्राइकोम फिलामेंट कहते हैं। Trichomes is contracted consist of many cells arranged in the bedded manner, और bedded manner इस तरीके से हम देख सकते हैं किस तरीके से ये सिंगल कॉलोनी है पूरी तरीके से, उसके अंदर छोटे छोटे फिलामेंट ट्राइकोम्स जो हैं उसके अंदर मिश्र सिस्टम में धसे रहते हैं। सिंगल फिलामेंट में देखें तो इस तरीके से वेजिटेटिव सेल्स होती है, उनके बीच में जो डिफरेंट टाइप की सेल्स में इसको हेटेरोसिस्ट कहते हैं, और उसमें दो पोलर न्यूक्लियर नोडुल्स भी होते हैं जहाँ से वो फिलामेंट को जोड़े भी रखते हैं। और जो हेटेरोसिस्ट है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करती है, जैसे डायग्राम देख सकते हैं। इसको आगे हेटेरोसिस्ट शीथ पे चलो तो अब हेटेरोसिस्ट क्या है? हेटेरोसिस्ट जो होती है, जो वेजिटेटिव सेल्स होती है उनसे डिफर होती है। इसका साइज जो होता है लार्जर देन वेजिटेटिव सेल, तो वेजिटेटिव सेल से बड़े साइज की होती है। होलो लुकिंग
थिक बाल डज नॉट अलाउ एटमॉस्फेरिक गैस इंटर, इसके अंदर गैस इंटर नहीं कर सकती है। फोटोसिंथेटिकली इनएक्टिव, तो देखा जाए कि जो हमारी हेटेरोसिस्ट होती है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता। नो CO2 फिक्सेशन और O2 कॉन्वर्शन, ना ये CO2 को फिक्स करती है और ना O2 को उत्पन्न करती है। फॉर्मेशन से स्टैगर्ड बाय द मॉलिब्डेनम एंड लो नाइट्रोजन। तो किसी भी नास्टक ट्राइकोम्स में जो हेटेरोसिस्ट का डेवलपमेंट होता है उसका संख्या कैसे बढ़ती है, उसके लिए कंडीशंस होती है कि जिस एटमॉस्फेयर में है अगर वहाँ नाइट्रोजन की कमी है तो उस कमी को पूरा करने के लिए हेटेरोसिस्ट चाहिए होगी और उसके कारण से हेटेरोसिस्ट डेवलपमेंट होगा। दूसरा मॉलिब्डेनम है, उसके कारण भी इसका डेवलपमेंट होता है, तो इसकी वजह से ही थैलस में उस कॉलोनी में हेटेरोसिस्ट का नंबर होता है। हेटेरोसिस्ट देखा जाए एक डिफरेंट थैलोकॉइड इसके अंदर होता है, क्रोप्लाज्मा होता है, क्रिस्टलाइन एरिया होता है जो देखते हैं, सेंट्रोप्लाज्मा और सी वाल्व्स होता है, इनसे मिलकर बनता है और बीच बीच में बहुत सारी फिलामेंट्स पाई जाती है। अगर देखा जाए हेटेरोसिस्ट तो एक जो साइड इंटरकैलरी हेटेरोसिस्ट होती है विनस सीट्स की चारों छड़ी होती है, सेंट्रोप्लाज्म रहता है, राइबोसोम होता है, DNA न्यूक्लियोइड इसमें पाया जाता है और दोनों दोनों ओर उसमें पोलर न्यूडल्स पाए जाते हैं। बेसिकली हमारी कॉलोनी है, कॉलोनी के अंदर किस तरीके से फिलामेंट्स है और हम देख सकते हैं कि इसमें हेटेरोसिस्ट और वेजिटेटिव सेल्स में क्या डिफरेंट है मार्फोलॉजी। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन, तो नास्टक में बेसिकली साइनोबैक्टीरिया इसके अंदर कोई विशेष प्रकार के ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। तो ये जो रिप्रोडक्शन से होता है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें जो होता है डोमिनेंट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एब्सेंट होता है। ऑल फिलामेंट कॉलोनी रिप्रोड्यूस साइमल्टेनियस, और इसमें सब कुछ स्वतः ही चलता रहता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टोटली एब्सेंट नास्टक, और इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो निम्न मेथड से होता है उसमें बहुत सारे मेथड को एसेक्सुअल मेथड में भी कंसीडर किया गया, फ्रेगमेंटेशन, हार्मोगोनियम, मेकाइनिड्स, हिस्टोसिस्ट एंड फिजन्स। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जो टुकड़ा होता है फिलामेंट होता है, तो अगर फिलामेंट हमारा हेटेरोसिस्ट से सेपरेट हो जाता है और नया फिलामेंट एक नए कॉलोनी को डेवलप कर देता है। इस तरीके से अगर देखा जाए जो रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें डिफरेंट टाइप से इसमें मिलता है, वो लगभग लगभग मोस्टली जो हमारे चाहे सिटिलिया हो, स्पाइरुलिना हो, नास्टा भी मिलता है। और हेटेरोसिस्ट खुद अलग हो जाती है और उसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है, डिवीजन होता है, उससे नए फिलामेंट का भी फॉर्मेशन होता है, जैसे हम देख सकते हैं। हार्मोगोनियम इज वन ऑफ द वेरी कॉमन मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन नास्टक। तो हार्मोगोनियम जो है बहुत ही कॉमन मेथड है जिसके द्वारा नास्टक में रिप्रोडक्शन होता है। The filament may break into a number of pieces because the decay of ordinary vegetative cells, ongoing appearance and apoptosis। तो हार्मोगोनियम बनता कब है? The detailed structure of the vegetative cell of Nasdaq is similar to the discussed general account of myxomycosis cells। तो अगर देखा जाए जो हार्मोगोनियम है उसमें क्या होता है कि वेजिटेटिव सेल्स है और जो हमारी सीट होती है वो टूटने लगती है, गलने लगती है, ब्रोकन हो जाती है। तो अब हेटेरोसिस्ट जहां से होती है वहीं से फिलामेंट टूट जाता है दो भागों में, और टूटा हुआ फिलामेंट जो है नए फिलामेंट का फॉर्मेशन करता है। तो इस प्रोसेस को हम हार्मोगोनियम कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन हम बात कर चुके हैं कि मैकेनिकल फिजियोलॉजिकल के कारण से जो हमारा फिलामेंट है वो कई भागों में टूट जाता है, टूटा हुआ प्रत्येक फिलामेंट का निर्माण करता है। अब बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो हमने बताया था जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कुछ हमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स की आवश्यकता होती है। अब जब सेक्स ऑर्गन्स है ही नहीं इसमें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होगा। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंडोस्पोर के द्वारा होता है, बाइनरी फिजन के द्वारा होता है, हेटेरोसिस्ट के द्वारा होता है। तो इसमें बहुत डोमिनेंट नहीं होता, अगर देखा जाए तो मेथड्स हैं जो दोनों में काउंट की, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एब्सेंट होता है। हेटेरोसिस्ट के सिग्निफिकेंस क्या है, क्या क्या लाभ है? तो नास्टा कॉलोनी आर रिच इन द नाइट्रोजनस सब्सटेंस। तो जैसा हम मानते हैं कि नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए इसमें हेटेरोसिस्ट रिस्पॉन्सिबल होती है, तो जहां नास्टा की कॉलोनी होगी उसके आसपास नाइट्रोजन का लेवल हाई होगा और नाइट्रोजनस सब्सटेंस अधिक मात्रा में पाए जाएंगे। हेंस दे आर यूज्ड एज फूड चाइना एंड ब्राजील। और इसका प्रयोग जो है चाइना और ब्राजील में फूड मटेरियल के रूप में किया जाता है। Nastar colonies increase the nitrogen content of the soil and often use fertilizer to increase the crop productivity। बेसिकली जो नाइट्रोजन फिक्स करने का काम है हेटेरोसिस्ट का वो नास्टा में होता है। ब्लूगिन साइनोफाइसिस दूसरे मेंबर्स हैं
वो भी करते हैं। और जहाँ ये मिलेंगे, अगर हम बात करें पैडी फीड की, तो पैडी फीड में सबसे बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। इसका कल्चर हम किसी खेत में डाल दें, बड़ी मात्रा में हमें यूरिया लगाने की जरूरत नहीं है। यूरिया की जगह अगर हम इसका नाइट्रोजन कल्चर लगाएंगे तो वहाँ पॉल्यूशन भी नहीं होगा केमिकली, और ये नाइट्रोजन बायोलॉजिकली रूप से जो नाइट्रोजन फ्री नाइट्रोजन उसको फिक्स करेगा और प्लांट को प्रोवाइड करा देगा, जिससे हमारी फसल की जो डेवलपमेंट है, यील्डिंग है, वो यील्डिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। नॉस्टॉक इज द कैपेबल फिक्सिंग नाइट्रोजन एंड ग्रो रैपिडली। तो नाइट्रोजन बहुत तेजी से नाइट्रोजन को फिक्स करता है। नॉस्टॉक इज यूज्ड द प्रॉपर्टी इज द रिक्लेमेशन ऑफ ऊसर सॉइल। तो हम बता चुके हैं कि बहुत सारे हमारे साइंटिस्ट थे, बीएचयू के थे डॉक्टर आर के सिंह साहब। उन्होंने जो हमारा देखा जाए उत्तर प्रदेश के अंदर ऊसर का जो मेन लैंड है, हमारी प्रतापगढ़, इलाहाबाद, जौनपुर का रीजन, उसमें बड़ी मात्रा में हमारी सॉइल जो है, जमीन बंजर जमीन है। तो जब इकोलॉजी का दौर शुरू हुआ था, एक विरोह ने आंदोलन चलाया था, भूदान आंदोलन। भूदान में तो ये सबसे बड़ी समस्या आ रही थी, भूमि तो बहुत पड़ी हुई थी, लेकिन वो भूमि फर्टाइल नहीं थी, उपजाऊ नहीं थी, उसमें क्रॉप के लिए सुटेबल नहीं थी। तो उस भूमि को कैसे सुटेबल किया जाए, तो डॉक्टर आर के सिंह साहब ने उसमें जो है ब्लू ग्रीन एल्गी को यूज किया, उसके अंदर डाला, और उस जो बंजर जमीन ऊसर सॉइल थी उसको उन्होंने, बैरन लैंड थी, उसको उन्होंने फर्टाइल सॉइल में कन्वर्ट करा, और वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही सुटेबल हो गई। और आज की डेट में वहाँ बहुत अच्छी मात्रा में क्रॉप्स, डिफरेंट क्रॉप्स का प्रोडक्शन। बायोटेक्नोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ नॉस्टॉक। तो देखा जाए आज के दौर में बायोटेक्नोलॉजी जो हमारा जो है इरा चल रहा है, क्लासिकल साइंस एक टेक्निकल साइंस की ब्रांच जिसे हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में नॉस्टॉक का क्या इंपॉर्टेंस है? नॉस्टॉक हैज बीन यूज्ड एज अ डाइटरी सप्लीमेंट ऑफ द सेंचुरी। तो शताब्दी में देखा जाए कि जो नाश्ताक है, इसका डाइट के फॉर्म में, भोजन के रूप में भी उपयोग करते हैं। किस तरीके से करते हैं? इसकी बहुत सारी नाश्ता की स्पीसीज होती हैं जो एडिबल स्पीसीज के नाम से जानी जाती हैं, और जो नेचुरल हैबिटाट्स में मिलती है, जिनका प्रयोग ह्यूमन के द्वारा किया था, वह है नास्टाक कम्युनी, नास्टाक स्पेरोडाइस, नास्टाक फ्लेजली फॉर्म्स, जिनका प्रयोग ह्यूमन के द्वारा फूड के रूप में किया था। रिसेंटली द न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ द एडिबल नास्टाक स्पीसीज हैज बीन कैरेक्टराइज्ड। A number of pharmacological studies suggest that NOSTOC contain a variety of bioactive compounds with anti-tumor, antioxidant, anti-inflammatory functions. To meet increasing market demand, mass cultivation of NOSTOC has been attempted during the past decades. तो जब रिसर्च हुई, इस पर देखा गया बायोटेक्नोलॉजी की बहुत सारे न्यूट्रिशन के कारण क्या है, क्यों इसको खाते हैं, तो फार्माकोलॉजी कमर्शियल लेवल पे इसको स्टडी किया गया। तो उसमें देखा कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स मिलते हैं, केमिकल मिलते हैं, जो एंटी ट्यूमर, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स के रूप में उनका यूज किया जा सकता है। तो फूड के साथ साथ देखा जाए कि नॉस्टॉक जो है हमारा मेडिसिन प्रॉपर्टी के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और आज की डेट में देखा जाए नॉस्टॉक की डिमांड मार्केट में बहुत तेजी से बढ़ रही है, और उसे डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनाया जा रहा है जो ह्यूमन के लिए हेल्पफुल होते हैं। अब देखा जाए जो हाइड्रोसिस्ट ऑफ वेजिटेटिव सेल्स में क्या है, तो नाइट्रोजन बेस इसमें मिलते हैं, और नाइट्रोजन बेस एटीपी यूज करके नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं इसको, और जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं वो अमोनिया में कन्वर्ट होती है, अमोनिया से अमीनो एसिड बनते हैं, और अमीनो एसिड से बाद में वो कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजन कंपाउंड, और देखा जाए प्रोटीन में वो कन्वर्ट। अब कुछ हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो नॉस्टॉक से रिलेटेड है, ग्लूग्रेनगी से रिलेटेड है। जैसे हमारा पहला है, हमारा है साइनोबैक्टीरिया क्लासिफाइड अंडर टीटा, प्लिनेटी, मोनेरा, एल्गा। इस साइनोबैक्टीरिया को किसके अंतर्गत क्लासिफाई किया गया है, उसको किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? उसका काम है मोनेरा। तो देखा जाए जब स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन दिया गया तो मोनेरा ग्रुप में सबको डिवाइड किया गया था। यूनिसेलुलर थे तो उनको मोनेरा ग्रुप में रखा गया था। फ्यूजन ऑफ टू मोटाइल गैमीट्स विच आर सिमिलर इन साइज फॉर्म्ड एज। तो जब दो डिफरेंट शेप एंड साइज के गैमीट्स आपस में मिलते हैं तो उसको, उस फ्यूजन को हम कहते हैं अनआइसोगैमी। साइनोबैक्टीरिया न्यू नेम हैज बीन गिवन टू।
प्रेजेंट टाइम में साइनोबैक्टीरिया को नया क्या नाम दिया गया, क्योंकि इसके अंदर बैक्टीरिया के भी करेक्टर्स हैं और एल्गी के भी करेक्टर्स हैं। तो डिफरेंट फार्म में डिफरेंट ग्रुप, पहले इसको बैक्टीरिया के साथ ही रखा गया था, लेकिन वर्तमान समय में इसको नया ग्रुप बना के रखा गया है, मिक्सोफाइसी। द रोल ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इन द रिक्लेमेशन ऑफ सलाइन यूजर लैंड इन इंडिया वाज सोन बाई। तो बता चुके हैं कि आर.एन. सिंह साहब थे, जो बेचू से बिलोंग करते थे, और उन्होंने ऊसर सॉइल के ट्रीटमेंट के लिए ब्लू ग्रीन किया था। यील्ड ऑफ पैडी कैन बी इंक्रीज्ड बाय एप्लीकेशन। तो नास्टाक, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया, कौन सा ऐसी ग्रुप है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो देखा जाए जो पैडी की यील्ड इंक्रीज करता है, तो उसमें नास्टाक है जिसका एप्लीकेशन का यूज करते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम भी करता है, और जिसके कारण जो है पैडी की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। यूनिसेलुलर साइनोबैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाई। तो जो साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर हम किसके द्वारा, कॉन्जुगेशन के द्वारा रिप्रोड्यूस होते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन बाई नॉस्टॉक टेक्स प्लेस इन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन नॉस्टॉक के किस भाग में होता है, कौन चीज है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है? वेजिटेटिव सेल्स, एकानीट्स, हेटेरोसिस्ट, हार्मोनियम। तो हमारा सही आंसर होगा हेटेरोसिस्ट। रेड टाइड्स आर काज्ड बाई। समुद्र में एक फिनोमिना होता है, ज्वार भाटा आता है रेड कलर का, तो रेड टाइड किसके द्वारा डेवलप होता है? तो देखा जाए जो समुद्र के अंदर रेड कलर डेवलप होता है, ब्लूग्रीन, कौन सा ब्लूग्रीन एल्गी जिसके अंदर डेवलप करता है? तो वो है ट्राइकोडेस्मियम, जो रेड कलर डेवलप करता है समुद्र के अंदर, और उसी कारण जो उसमें टाइड्स आते हैं, जो ज्वार भाटा है, तो रेड कलर का होता है। इस फिनोमिना को हम रेड टाइड्स कहते हैं, जिसमें आंसर हमारा होगा। अगला हमारा विच ब्लूग्रीन एल्गा रिमेन्स सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद एंथोसरास। तो एंथोसरास के अंदर कौन सा ऐसा इसमें ग्रुप है जिसके अंदर ब्लूग्रीन एल्गी एसोसिएट रहते हैं? एवजोला, स्पायरोकीट, स्पाइरुला, नास्टाक। तो देखा जाए बाकी तो खुद में एल्गी है, लेकिन एजोला हमारा जो है टेरिडोफाइट्स है, और टेरिडोफाइट्स के थैलस में एनाविना और नास्टाक नाम का एल्गी जो सिम्बायोटिक रहता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है। थ्योइक एसिड प्रेजेंट द सेल वाला। तो थ्योइक एसिड देखा जाए तो बैक्टीरियल करेक्टर है। किस जो ग्रुप दिया है इसमें, कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर, जिसकी सेल वॉल में थ्योइक एसिड पाया जाता है? बैक्टीरियोफेज, माइकोप्लाज्मा, नास्टाक एंड वायरस। तो देखा जाए तो जो थ्योइक एसिड का पाया जाना, तो बेसिकली ये बैक्टीरियल सेल का करेक्टर है, जिसकी सेल वॉल में चीज़ें पाई जाती हैं। तो इसमें बैक्टीरियोफेज भी नहीं होगा, माइकोप्लाज्मा भी नहीं होगा, वायरस भी नहीं होगा, तो इसमें एक ही बचती हुआ है नास्टाक, जो हमारा सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोकैरियोटिक। कौन सा ग्रुप है इसमें जो प्रोकैरियोटिक सेल के टाइप में मिलता है? क्लेडोफोरा, क्लेमाइडोमोनास, ऑसिटेलिया, स्पायरोगैरा। तो देखा जाए क्लेडोफोरा, क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगैरा ये यूकैरियोटिक सेल्स में आते हैं। इसमें सही आंसर हमारा होगा ऑसिटेलिया, जो ब्लू ग्रीन एल्गा है। हार्मोगोनिया और वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस स्ट्रक्चर, इनमें जो हमारे ऑप्शन दे रखे हैं, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा, ऑसिटेलिया, क्लेमाइडोमोनास, किस ग्रुप में हार्मोगोनिया जो है एक वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के रूप में उसको आइडेंटिफाई किया गया है, और उसके करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है? तो वो हमारा इसमें आंसर सही होगा क्लेमाइडोमोनास गलत होगा, स्पायरोगैरा गलत होगा, एलोथ्रिक्स गलत होगा, सही आंसर होगा ऑसिटी